हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। और जो भी देखें नए स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये क्लास 8th का गणित है। और इसकी हम आज 1i यानी 1i को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जो भी हमारी वीडियो थी 1a से लेकर 1h तक, वो सारी हमारे चैनल के अंदर आप जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 8th मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट के नाम से है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में सॉल्व करते हैं 1i को। देखिए, अपने अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। यानी कि दो जो क्वेश्चन हैं आपके शुरू के, ये बहुविकल्पीय हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। इन चारों में से आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सवाल कैसे करते हैं ये। -1 और -1/2 के बीच में परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार करेंगे दोस्तों, ये आप एक सवाल सीख लीजिए, सारे इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, जब भी दोनों परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, ठीक बीच में, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें दोनों परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जोड़ेंगे, ये माइनस में तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे भी ब्रैकेट में। देखिए दोनों संख्या जोड़ दी, इसके बाहर की तरफ 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यही आपको हर सवाल में करना है। ठीक है, तो आपके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, करते हैं अब कैसे। 1/2 आप ऐसे ही रहने देंगे, अभी ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। और इसको करने के लिए कैसे करते हैं, इसको मैंने डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, 1a 1b ये आप शुरू की एक्सरसाइज आप देखेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें करते हैं, देखिए ये ब्रैकेट खुल के -1 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1/2। ठीक है, खुल गया ब्रैकेट। अब देखिए 1/2 ऐसे ही चलेगा। अभी इसमें एलसीएम आपका 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार गया, 2 एकम 2, -2 आ जाएगा। माइनस का ही चिन्ह, तो 1 2 एक बार गया आपका, 1 की गुणा ऊपर होती है, 1 एकम 1। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे तरीके से भिन्न नहीं आती, पहले आपको ये सीखनी होंगी। ठीक है, अगर अच्छे से सीखना तो शुरू की वीडियो देखकर तब इसे देखें। ठीक है, 1/2 ऐसे ही आ गया। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ जाता है आपका, लेकिन आता है माइनस का ही। ठीक है, -3/2 हो गया आपका। अब देखिए ये ब्रैकेट भी हमने खोल दिया है। अब ये गुणा का सवाल बन गया सिंपली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्रॉस में आपके कट जाते हैं, लेकिन कोई भी संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कट नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर की ऊपर गुणा, माइनस की -3 की 1 में करेंगे, -3 आ जाएगा, और 2 दूनी 4। ठीक है, इसके ठीक बीच में परिमेय संख्या जो होगी आपकी -3/4 होगी। ठीक है, देखिए ज़रा, 4 विकल्प थे, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा आपका, -3/4। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब। देखिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है -3 और 4 के ठीक बीच। ठीक बीच का मतलब बिल्कुल बीच में जो संख्या वो ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, किस प्रकार करेंगे, जिस प्रकार ये करा है दोस्तों, सेम उसी प्रकार ये होगा। ठीक है, करते हैं इसके बीच की परिमेय संख्या। क्या करना है आपको, दोनों संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दिया, और बाहर आपको 1/2 से गुणा करनी है। ठीक है, ये आपको सब सवालों में करना है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो आपका क्या हो जाएगा, घटेंगे दोनों, 1/2 ऐसे ही रहेगा, गुणा 4 में से 3 गया, आपका 1 बचेगा, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है तो इसलिए बचेगा प्लस का। ठीक है, अब 1 से गुणा किसी में भी होती है तो दोस्तों उसका आंसर वही संख्या आ जाता है जिससे गुणा होगी। ठीक है दोस्तों, तो यही आपकी बीच की संख्या हो जाएगी। आप देख सकते हैं बुक में 3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या 1/2 -7/2 7/2 -1/2, तो प्लस की 1/2 आंसर है हमारा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये पूरा सवाल लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, सिर्फ ये संख्या लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे में यही लाइन है। ठीक है, इनके बीच के परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इनके बीच के ऐसे। ठीक है, तो अब तीसरा सवाल लिखते हैं। देखिए तीसरे सवाल में कह रहा -1 और 1 के बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक बीच में,
तो आप दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, जुड़ गया आपका, और 1/2 से बाहर गुणा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए +1 और -1 दोनों सेम संख्या, या तो आप इनको ऐसे काट देंगे, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक में से एक क्या आ जाएगा, 0। तो 1/2 गुणा 0, और 0 से जब किसी संख्या की गुणा होगी तो वो 0 बन जाता है। ठीक है, यह आपको याद रखना, 0 से किसी भी संख्या की गुणा होगी तो 0 आ जाता है, और अगर 1 से किसी संख्या की गुणा होती है तो वो संख्या आ जाती है। ठीक, ये रूल है। अब देखिए, आप देख भी सकते हैं, अगर संख्या रेखा पर आप देखते हैं, संख्या रेखा है, यहाँ 0 होता है, 1 2 ऐसे चलती है, -1 -2 इस प्रकार चलती है। अब -1 और 1 के ठीक बीच परिमेय संख्या पूछ रहा था, तो आपकी 0 है, ठीक है, और आंसर भी 0 आया। ठीक है, यही आपका आंसर है। चौथे सवाल पर चलते हैं। देखिए, फोर्थ सवाल में कह रहा है 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 1/3 प्लस 1/2 दोनों परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, 1/2 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, यही करना है हर सवाल में, मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखिए पहले अंदर का सॉल्व करेंगे, 1/2 ब्रैकेट 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब 3 से 6 में भाग दिए तो 2 बार गया, और 2 एकम 2, ठीक है, प्लस 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक, यहाँ तक हो गया। 3 और 2 आपके होते हैं 5, 1/2। दोस्तों यहाँ गुणा लगाएं या नहीं लगाएं तब भी गुणा ही मतलब होता है ब्रैकेट का। ठीक है दोस्तों, अब 3 और 2 5 हो गया, 5/6। ठीक, अब देखिए गुणा में क्या होता है, ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 6 दूनी 12, ये है इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पांचवें में इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो परिमेय संख्या बराबर 1/2 से गुणा करनी है और दोनों को अंदर जोड़ना है, -7/8, ठीक है, प्लस 7/8। अब देखिए इनका एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों संख्या सेम है, एक माइनस के एक प्लस के। ठीक है, तब भी ऐसा हो दोस्तों, ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये याद रखना आपको। ठीक है, अब जब ये कट गई तो क्या आएगा इनका, 0। ठीक है, और 0 से किसी संख्या की गुणा होगी तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके ठीक बीच में परिमेय संख्या थी इन दोनों के। ठीक है, प्लस और माइनस के जब कटते हैं तो कट कर 0 बचता है। ठीक है, अगर गुणा में कोई संख्या कटती है तो उसका 1 आता है। ठीक है, छठा सवाल ये रहा, देखिए। ठीक है, छठा सवाल, -3/5 और 8/3 के ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 1/2 से गुणा होगी बाहर, -3/5 प्लस 8/3। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, 1/2 से बाहर गुणा, यही करना है हर सवाल में। अब देखिए 1/2 आपका ऐसे रहेगा, अंदर एलसीएम लेंगे 5 और 3 का तो आएगा 15। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है दोस्तों, ठीक है, इसके लिए वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, अंदर आप प्लेलिस्ट जब देखेंगे जाकर, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप बेसिक मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से एलसीएम लेते हैं, किस तरह से भिन्न होती हैं, ये सब सीख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस का ज्ञान। अब देखिए एलसीएम आगा 15, 5 से 15 को भाग करते हैं, 3 बार गया, 3 तिया 9, ऊपर गुणा होती है, जो भाग देकर आता है ना उसके ऊपर गुणा होती है, प्लस 3 पंजे 15, 5 बार गया आपका, और 5 अट्ठे 40। ठीक, अब देखिए ऊपर एक 40 प्लस की संख्या, 9 माइनस की, जब ऐसा होता तो ये घटते हैं। ठीक है, 40 में से 9 गया, आपका कितना बचा, 31, प्लस का ज़्यादा है तो इसलिए वो 31 प्लस का बचेगा। ठीक है दोस्तों, 15 आपका ऐसे ही। अब देखिए दोनों की जब गुणा करेंगे, ऊपर के ऊपर गुणा होती है, 31 एकम 31, 15 दूनी 23। ठीक है दोस्तों, ये इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए 7वें सवाल पर। देखिए 7वें सवाल में कह रहा -5/4 और -1/6 के बीच तो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमको।
1/2 से तो गुणा होनी है, ठीक है। बाहर अंदर इन दोनों संख्या को जोड़ना है। अब देखिए दोनों में माइनस आ रहा है तो इनको आप पहले ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे, ठीक है। लगा दिया, प्लस माइनस 1/6 ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट खोलने हमको, ठीक है। माइनस का तो माइनस ही रहेगा, 5/4। प्लस और माइनस के जब गुणा होते हैं ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1/6। अब आपका ये सिंपल हो चुका है। 4 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, कितना आएगा? 12 एलसीएम आएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप करके देख सकते हैं, ठीक है। जिसको इतनी अभी नॉलेज नहीं है वो पहले एलसीएम निकालना सीखे, ठीक है, तब ये सवाल उनको करेक्ट ट्राई करके, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है वैसे, ठीक है। 4 तिया 12, 3 पंजे 15, ऊपर 15 आ गए। यहाँ माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस तो यहाँ भी लगाना है, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 बार गया आपका, 2 1 कम 2, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 1/2 गुणा 15 और 2 हो गए 17, लेकिन आते वो माइनस के ही हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक। अब 17 के ऊपर गुणा होएगी तो 17 एकम 17, माइनस का 17, 12 दूनी 24, ठीक है। यही देखिए हमारा आंसर है। इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या -17/24 है, ठीक है। 8वें सवाल पर चलते हैं। देखिए 8वें सवाल में क्या दिया है, थोड़ी ये जो संख्या थी हमारी परिमेय संख्या वो पहले बटे में थी, ये दे दी हमें सही बटे में, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते देखिए जरा। 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम इनको कैसे करेंगे, सही बटे से पहले हमको इनको बदलना पड़ेगा बटे में, ठीक है। इनको कैसे बदलते हैं वो सीखते हैं ज़रा। देखिए जो नीचे हर है इससे इस वाली संख्या में आपको गुणा करनी है। 4 एकम 4 हो गया और ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ देनी है, 4 3 7, नीचे आपका 4 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब 1 सही 3/4 को आप 7/4 कह सकते हैं। यही ये दोनों परिमेय संख्या बराबर है, ठीक है, तब भी, ठीक है। अब देखिए इसको भी ऐसे ही बदलना पड़ेगा। 8 चौक 32, 32 हो चुका है। 32 में 3 जोड़ा तो 35, 35/8। अब जो हमको परिमेय संख्या निकालने दोनों के बीच में, अब वो इन दोनों के बीच में निकालेंगे, ठीक है, ताकि हम आसानी से सवाल को कर पाएँ, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो हमने सीख रखा है। 1/2 से गुणा और दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे, 35/8, ठीक है। यहाँ देखिए गलती हो गया, मिस्टेक, इसको हम 4 बनाएंगे, ठीक है, ये 4 है। अब देखिए 8 और 4 का एलसीएम लेंगे और जब एलसीएम लेंगे हम तो यहाँ आएगा 8 ही, ठीक है। 4 से 8 में भाग देंगे, आपका 2 बार चलेगा और 2 जो 2 आता है उससे गुणा करते हैं ऊपर, 2 सत्ते 14 प्लस 8 एकम 8, एक बार गया आपका। 1 से 35 में जब गुणा करेंगे तो 35 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 35 और 14 दोनों प्लस की संख्या हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी। 35 और 14 कितना जाएगा आपका, 35 4 39 और 10 49, 1/2 गुणा 49/8, ठीक है। अब देखिए 49 एकम 49, ऊपर तो 49 हो गया, 2 अट्ठे 16, ये है आपके ठीक बीच की परिमेय संख्या। अब हम देखिए इसको, जब इसने सही बटे में लिखा तो हम भी इसको सही बटे में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखा जाता, आप 16 से देंगे भाग 49 को, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग रहता है, ठीक है। 16 से भाग दिया, 16 तिया 48, आपका घटाकर कितना बचा 1। तो अब देखिए इसको हम 49/16 को सही बटे में कैसे लिखेंगे, जो आपका ये इधर रहता है वो सही में आता है, 3 सही, ये 1 आपका ऊपर जाता है जो शेषफल रहा, और जो 16 था वो आपका नीचे ही रहेगा, ठीक है। अब यानी कि ये आपका आंसर है, ठीक है। चाहे आप इसको आंसर कह सकते हैं या इसको, दोनों सेम ही है ये। देखिए अब इनको कैसे बदलते हैं, 16 3 48 और 1 49, 49/16, चाहे आप इसे कह लें या इसे, ठीक है, दोनों आंसर सेम है।
अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, 9वां। अब देखिए 9वां सवाल क्या है। मैंने 8 सवाल करवाए आपको, 9वां सवाल क्या है। -1 से ही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ये स्वयं करना है, ठीक है। इसी प्रकार होगा जैसे ऊपर के सभी सवाल करवाए मैंने। 10वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है 1/2 ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4, इसको परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी दोस्तों पहले इसको सोल्व करना है हमें, p/q के रूप में लाना है ऐसे सिंपल संख्या, और व्यक्त कीजिए और इसके बाद दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है, ठीक है। तो लेते हैं इस सवाल को कॉपी पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको उतारा हमने, इसको पहले हमको करना है p/q के रूप में, ठीक है। तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 1/2 ऐसे ही है, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे पहले इसको, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 12 आएगा, ठीक, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, आपका -8 आएगा, 4 तिया 12, 3 एकम 3, ठीक। 8 में से 3 गया, 5 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 8 बड़ा है, ठीक है। अब देखिए 5 एकम 5, माइनस का 5 हो गया ऊपर, 12 दूनी 24। अब ये देखिए हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया, नहीं, ठीक है, आ गया p/q के। अब लेकिन ये दिखाना है इसको हमें, इसको दिखाइए क्या, ये जो -5/24 है, ये -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है क्या, ठीक है, ये दिखाना। अब ये दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ज़रा, इन दोनों के ठीक बीच के परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर हमारा यही आया तो कहेंगे ये इसके बीच की संख्या है, ठीक है, इन दोनों के बीच की, ठीक है। तो इन दोनों के ठीक बीच की संख्या ज्ञात करना हमको आता है, कैसे करेंगे, 1/2 इससे गुणा -2/3 प्लस 1/4, ठीक है। अब देखिए ज़रा ये कैसा सवाल बना, बिल्कुल सेम जो ऊपर दिया था, 1/2 हमारा ऐसे ही है, -2/3 -2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब जब हम करेंगे हम जानते हैं सेम ही आएगा, ठीक है। फिर भी कर देते हैं आपको, 12 एलसीएम आएगा आपका, यहाँ आपका -8 प्लस के 3, माइनस के 5 बचेंगे दोस्तों ऊपर, -5/12। अब जब गुणा करेंगे तो -5 ऊपर, 12 दूनी 24। देखिए जो इसको सॉल्व करने पर आया था p/q के रूप में -5/24, इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या है ये, ठीक है। अतः हमने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। इसको लिखेंगे प्रूव्ड। जब सिद्ध हो जाता है या तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। तो आज देखिए इसी में 10 सवाल थे बस, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में 1i को सोल्व किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा हर सवाल, ठीक है। एक सवाल मैंने इसमें छोड़ा है बस आपको, 9वां, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो वो कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। और पीछे की वीडियो जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। ये भिन्न आपको आनी ही चाहिए, तभी ये सवाल भी होंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं इसके ऊपर भी सब वीडियो है, चिन्ह का परिवर्तन कैसे होता है ये भी मैंने सिखाया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, ठीक है। और जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।